स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की जानकारी की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे MSRA यानी दक्षता आधारित आकलन की प्रस्तावित तिथियों के संबंध में और इसके अंक निर्धारण के संबंध में। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस सेशन में जो अंक बार रखा गया कक्षा 1 से 8 की बात करेंगे हम इसमें, तो विभिन्न परीक्षाओं का अंक बार क्या रहेगा। साथ ही दक्षता आधारित आकलन जो RKSMB के स्थान पर लिए जा रहे हैं उसकी प्रस्तावित तिथियां भी है और उनका अंक निर्धारण हमें किस प्रकार से करना है। तो MSRA नवीन दक्षता आधारित आकलन हमें विद्यालय स्तर पर लेना है। इसका टाइम फ्रेम भी जारी हो चुका है और इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं जो अन्य होगी विद्यालय स्तर की, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्रथम परक, द्वितीय परक, उनके भी अंक निर्धारण के संबंध में। तो बता दें तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए विद्यार्थियों के 3 बार दक्षता आधारित आकलन के स्थान पर सत्र 2024-25 के लिए गत कक्षा स्तर आधारित आकलन को 2 बार किए जाने के समय विभिन्न परीक्षाओं व दक्षता आधारित आकलन की तिथियों को निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है। तो सेशन 2024-25 में विद्यार्थियों के लिए पहले 3 बार जो दक्षता आधारित आकलन लिया जाता था जिसे RKSMB के कहा गया था, अब दक्षता आधारित आकलन 2 बार ही होगा और इसको लेकर निर्धारण किया गया है। और सबसे पहले बता दें तो प्रथम परक संपन्न हो चुका है, वर्तमान में अगस्त में हुआ था। और ऐसे फर्स्ट जो है द्वितीय परक बात करें तो वो भी संपन्न हो चुका है क्योंकि अक्टूबर था, अक्टूबर में लिया जा चुका है। बात करें तो 1 से 5 में ऐसे 1 होता है तो उनके लिए वो हो गया। 6 से 8 के लिए है तो प्रथम परक व द्वितीय परक होते हैं, वो संपन्न हो चुके हैं। बात करें तो दिसंबर की अर्धवार्षिक परीक्षा की और ऐसे 2 की और पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आधारित आकलन जो अब नवीन लागू किया गया MSRA, वो फर्स्ट आकलन अब होगा। अब दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। 12 से 24 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 के लिए दिसंबर में संपन्न हो चुकी है। और ऐसे 2 की बात करें तो हमें जनवरी के द्वितीय सप्ताह में, जैसा कि CV राम बताया गया, लेना था। प्रथम कक्षा की बात करें तो प्रथम से लेकर 5 तक यानी कि 1 से 5 में ऐसे 2 लेना है। और अब ये पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आकलन भी आ गया है तो ये भी हमें लेना होगा। और इसके लिए जो टाइम फ्रेम बताया गया जनवरी बताया गया है, जनवरी 20 से 22 जनवरी तक लेना है, यानी 20, 21, 22 जो भी है तिथि आगे बता दी जाएगी। तो 20 से 22 जनवरी तक ये दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट भी होगा। अब बात करें कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित व हिंदी के लिए 20 अंक का ये पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन रहेगा और 50 अंक का 8 ग्रेड का पेपर जो हो चुका है अभी अर्धवार्षिक परीक्षा वो हो रहेगा। तो 6 से 8 के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित मुख्य 3 विषयों के ही ये पेपर होते हैं। तो दक्षता आधारित आकलन हिंदी, अंग्रेजी, गणित का होगा और कक्षा 6 से 8 के लिए 20 अंक निर्धारित रहेंगे। और बाकी कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष जो 3 विषय हैं उनमें बात करें तो 70 अंक का 8 ग्रेड का पेपर रहेगा, अंक विभाजन। और कक्षा 3 से 5 के लिए बात करें तो अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए 8 ग्रेड के साथ साथ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट होगा। तो मुख्य 3 विषय में होगा अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए। और इसके साथ ही ऐसे 2 भी होगा जो हमें लेना है, जनवरी के द्वितीय सप्ताह में लेना था। अभी सर्दी की छुट्टियां चल रही, इस वजह से अब जैसे स्कूलें खुलेगी कंटिन्यू होगी तो हम लेंगे। ऐसे 2 भी लेना है और साथ ही दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट भी होगा। इसके साथ ही बात करें कक्षा 3 से 5 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त तो एक विषय होता है वो पर्यावरण होता है, उस विषय में हमें ऐसे 2 के अनुसार उसका पेपर रखना है और ऐसे 2 के हिसाब से पेपर ले लेंगे। बात करें शेष कक्षाओं विषयों के विषय में पूर्ववत अंक विभाजन जो भी है लागू रहेगा शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आगे की तृतीय परक की। तो तृतीय परक जो होता है कक्षा 6 से 8 के लिए वो रहेगा फरवरी में प्रस्तावित है, 3, 5 और 8 फरवरी को। और उनके भी अंक विभाजन जो है लगभग 10-10 अंक का होता ही है। बात करें तो अब कक्षा 6 से 7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के लिए 20 अंक का पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आकलन 2 होगा और 80 अंक का 8 ग्रेड का पेपर हो जाएगा। और 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त 3 विषय जो रहेंगे सामाजिक विज्ञान और संस्कृत वगैरह है तो उनमें 100 अंक का 8 ग्रेड का पेपर हो जाएगा। ये वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम रहेगा, वार्षिक परीक्षा के साथ की बात हो रही है। और इसके साथ ही हमारा जो हो जाएगा 1 से 5 की बात करें तो ऐसे 3 हो जाएगा और साथ ही पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन जो नवीन शुरू हो रहा है वो 2 ले लिया जाएगा वार्षिक परीक्षा के साथ। और इसके साथ ही ये रहेगा जो टाइम फ्रेम बताया गया है वो रहेगा 24 अप्रैल से 8 मई के बीच में ये लिया जा सकता है। अब बात करें तो कक्षा 3 से 4 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के लिए तो 8 ग्रेड के साथ पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन जो है 2 हो जाएगा और इसके साथ ही ऐसे 3 भी हमें लेना है। और कक्षा 3 से 4 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त एक विषय बचता है वो है हमारा पर्यावरण, वो ऐसे 3 के अकॉर्डिंग जो है पर्यावरण का पेपर ले लेना है हमें। और शेष कक्षा विषयों में पूर्ववत अंक विभाजन रहेगा। और इसके साथ ही वार्षिक परीक्षाओं की बात करें तो कक्षा 5 और 8 में बोर्ड परीक्षा होती है, इसलिए उनका वार्षिक परीक्षा पेपर हमें नहीं लेना है क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षा हो जाएगी। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे जो है फर्स्ट हमें अभी
ले लिया था, SA2 हो जाएगा अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ, यानी जनवरी में हमें लेना है 1 से 5 के लिए। और साथ में जो है कक्षा आधारित दक्षता आकलन जो है अभी वो भी हो जाएगा 20 से 22 जनवरी के बीच में। और वहीं तृतीय परक फरवरी में हो जाएगा इनका 6, 7, 8 का। और वार्षिक परीक्षा की बात करें तो वहाँ पर दक्षता आधारित आकलन 2 भी हो जाएगा, यानी साल में 2 ऐसे के साथ ही ये जो आकलन रखा गया नवीन ये भी हो जाएगा। तो वहाँ उस समय 1 से 5 में SA3 चलेगा, क्योंकि SA1 तो संपन्न हो चुका है, 2 ही अभी बाकी रहे हैं। तो इस प्रकार से। और शेष बात करें तो 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा रहेगी, और ये होगा आपके 24 अप्रैल से 8 मई के बीच में। कक्षा 6 से 7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये तो प्रत्येक विषय में कुल 40 अंक की पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन रहेगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित 3 मुख्य विषय, इनमें 2 आकलन हो गए तो 40 अंक के ये हो गए। और कक्षा स्तर की परीक्षा 160 अंक की हो जाएगी, जिसमें 10-10-10 यानी 2 टेस्ट हो गए, और एक तृतीय टेस्ट 10 और हो गया, 50 का एक पेपर हो गया, और एक 80 का हो गया वार्षिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, कुल 160 अंक की रहेगी कक्षा स्तर परीक्षा। और इस प्रकार प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग रहेगा तो इनके 200 अंक रहेगा 6 से 7 में। 6 से 7 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अतिरिक्त शेष विषयों की बात करते हैं, प्रत्येक विषय में 200 अंक रहेंगे, जिसमें 10-10-10 यानी 3 टेस्ट हो गए, 170 अर्धवार्षिक और 100 वार्षिक की हो गई। तो कक्षा स्तर परीक्षा से प्रत्येक विषय के कुल अंकों का योग भी 200 अंक हो जाएगा। बात करें तो समय सारणी की निर्धारित कर दी गई है शिक्षा विभाग द्वारा, वो इस प्रकार है कि 20, 21 और 22 को ये आकलन फर्स्ट जोन MSRA बताया जा रहा है, लागू किया जाएगा। तो 20 जनवरी को 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के हिंदी का पेपर रहेगा, एक ही विषय। और 21 को रहेगा मंगलवार को 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का पेपर, 3 से 8 क्लास के लिए अंग्रेजी का। और 22 को रहेगा बुधवार को 11 से 12 बजे और 1 घंटे का पेपर, कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए गणित, हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये मुख्य विषय हैं, इन्हीं के अंदर आकलन फर्स्ट भी लिया जाएगा। और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते परीक्षा आयोजन व्यवस्थाएं की जाएगी। एक बार फिर से हम नज़र डाल देते हैं शिक्षा सत्र सेशन 24-25 जो वर्तमान में, उसमें अंक योजना 6, 7, 8 के लिए 1 से 5 का क्लियर हो गया कि 3 ऐसे हो गए, ऐसे 1, 2, 3 और साथ में 2 आकलन हो जाएंगे। अब बात करते थे 6 से 8 के लिए, तो इनके लिए कक्षा 6 की बजाय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक संस्कृत, इनमें 10-10 अंक का प्रथम परक रहेगा, 7 में भी 10 अंक का प्रथम परक, 8 में भी 10 अंक का प्रथम परक है। द्वितीय परक की बात करें तो द्वितीय भी 10-10 अंक के तीनों कक्षाओं में परक चलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित में इनके कक्षा 6 में 50 अंक की हो जाएगी और 70 अंक के शेष विषय हो जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 7 में भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित 50-50 अंक के और शेष जो विषय है वो 70 अंक के। और कक्षा 8 में भी 50-50 हिंदी, अंग्रेजी, गणित के हो जाएंगे, शेष 70 के होंगे, क्योंकि 20 का वेटेज जो है वो आकलन फर्स्ट में से दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये दे दिया गया है नीचे के 20 अंक दिखा गया है, पूर्व कक्षा आधारित आकलन फर्स्ट 20-20 अंक हिंदी, अंग्रेजी, गणित में मिलेंगे, कक्षा 6 में, 7 में और 8 में भी। और तृतीय परक की बात करें तो तृतीय परक 10-10 अंक का हो जाएगा इनके। वार्षिक परीक्षा जो होगी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की इनके लिए 80-80 की होगी, और 7 में भी 80-80 और 8 में भी बात करें तो वार्षिक परीक्षा इनके नहीं होगी, क्योंकि बोर्ड है कक्षा 8 के लिए। इसके साथ ही अन्य जो विषय रहेंगे इनके लिए 6-7 के लिए वो 100-100 अंक के रहेंगे वार्षिक परीक्षा के, और 7 में भी 100-100 अंक के रहेंगे, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत रहेंगे। बात करें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 2 हो जाएगा, जो वार्षिक परीक्षा के साथ ही होगा, वो 20-20 अंक का फिर से होगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, और 7 में भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित का होगा। 8 में नहीं होगा क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा है। इस प्रकार जो सर्वयोग होगा 200 अंक का हो जाएगा कक्षा 6, 7 व 8 के लिए। कक्षा 6, 7 के लिए 200 का, बाकी कक्षा 8 बोर्ड है इसलिए वार्षिक पैटर्न को इसमें माइनस कर दिया गया है, तो 100 अंक तक का हो जाएगा। आगे जो है वो भेजे जाएंगे 17 अंक के हिसाब से। तो ये शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए अंक योजना और जो पूरी योजना रहेगी, इसके साथ MSRA यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का टाइम फ्रेम भी है, इसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना है। धन्यवाद।